मदन दिलावर को होश ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सुनो आप क्या बोलते हैं, इसके सवालों का जवाब क्या देता है। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया कि आज ही मैं वीडियो को सस्पेंड करता हूँ, वो वीडियो आज तक भी सस्पेंड नहीं हुआ। सदन के अंदर झूठ बोलना मना है, लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं आगे। अब ये तो ठेकेदारों का इलाज करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को इलाज करना चाहिए। अगर ठेकेदारों का इलाज नेता करने लगे तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, और अगर ठेकेदारों का इलाज अधिकारी नहीं करे तो करे कौन, बताइए आप। रोडें हैं जो हमने बनाई है, हमारे हाथों से लेटर लिख के देके गए हैं, सदन में घोषणा कराई है, इम्प्लीमेंट हुआ है। आज भी रोडों के काम चल रहे हैं। आज रोडों के कितने काम चल रहे हैं, 5 साल में खत्म नहीं होंगे मेरे क्षेत्र के अंदर, जिनका पैसा रोक रखा है इन लोगों ने। 18 के अंदर शादी हो गई मेरी, तो उसके बाद में मैं 21 के अंदर मेरे हस्बैंड लेके आए मुझे। 21 साल की उम्र में मैं पॉलिटिक्स में आ गई। 21 साल की उम्र? हाँ, और 31 में मैं एमएलए बन गई। 31 में एमएलए बन गई थी मैं। मुझे इतना शौक नहीं है पॉलिटिक्स का, बस पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स से ऐसा नहीं है कि कोई लत पड़ जाएगी मुझे, ऐसा नहीं है। सेवा हाँ, अभी तक मुझे एहसास हुआ नहीं कि मैं एमएलए हूँ, दूसरी बार एमएलए हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं एमएलए हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे माइंड में कभी नहीं आया था। मुझे मेरे को पॉलिटिक्स ज्यादा वो भी नहीं था कि मैं इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब नफरत थी? नफरत तो नहीं थी मुझे, मैं आईपीएस बनना चाहती थी मैं, और आदेश मानकर वहाँ आकर और कानून को हाथ में लिया तो लोकतंत्र की हत्या की। हम हमारा तो वो बोलते हैं अपनी आवाज में कि मैडम, मुझे बताइए आपकी भाषा में कि मैडम ये काम कर दीजिए माँ को। जनता और विधायक तो कह रहे हैं मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। तो देना जवाब मंत्री को है, अधिकारी को थोड़ी देना है सदन में आके जवाब। अधिकारी तो वहाँ साइड में बैठा है ना, झूठा जवाब देके बैठ जाता है चुपचाप। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए मैडम? अच्छे सवाल पूछूंगा, उससे पहले होली मुबारक। अच्छा, आपको भी होली की बहुत शुभकामनाएं। बुरा मत मानिएगा और टोक दीजिएगा, ज्यादा मजाक कर लूं तो वहीं। हाँ। एक सवाल मेरा, और इंदिरा जी हैं और दिग्गज नेता है, दिग्गज नेता इस वजह से कह रहा हूँ कि दिग्गज अनुभव है इनको बहुत अच्छे से, और विधानसभा के अंदर बोलते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। जब इनकी सत्ता थी तब भी सवाल पूछे, अभी विपक्ष में है तब भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, डरते नहीं है, और जनता के साथ जुड़ाव जबरदस्त है इनका। पहला सवाल मेरा आपसे है, इस बार बजट सत्र चल रहा है, अभी आप बजट सत्र से आ रहे हैं, इस कार्यवाही अभी बीच में गतिरोध हुआ, गतिरोध समाप्त भी हो गया है, लेकिन वासुदेव देवनानी जी के जो रोए हैं तो उनके सत्ता पक्ष के विधायक कहने लगे संविधान रोया है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से गतिरोध पैदा किया जाता है, वो प्लानिंग होती है सारी की सारी प्लानिंग के तहत ये चीज़ें की जाती है। और देवनानी जी की बात आप कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले ही रफ़ीक खान जी के लिए कितने बड़े शब्द गोपाल शर्मा जी ने कहे, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं आई। रफ़ीक खान जी अध्यक्ष जी से मिलकर आए, और उनका जो कानून मंत्री उनसे मिलके आए, और कि इस पे चर्चा करानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगा ऑफ रिकॉर्ड, अगर डोटासरा जी ने कुछ बोला उसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा कराना, और ऑन रिकॉर्ड कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है उस पे कोई चर्चा नहीं कराना, उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा गैप है कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों से डरते हैं, उठपटांग बोलते अविनाश हैं। गहलोत जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी को दादी वर्ड का उपयोग किया, तब अविनाश गहलोत ने कहा शब्द को हटा दीजिए कार्यवाही से। उन्होंने स्पीकर महोदय से दरख्वास्त करी, लेकिन फिर भी स्पीकर महोदय ने जो हठधर्मिता निभाई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अविनाश गहलोत जी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अविनाश गहलोत जी ने पहली बात तो शब्द बोले ही क्यों, और बोले इसलिए क्योंकि उनको जवाब देना, उनको सवालों के जवाब नहीं देना आ रहा था। उन्होंने माफी भी नहीं मांगी है, माफी भी नहीं मांगी है, और इस तरीके से उनका ये कहना था कि हल्ला हो जाएगा और मुझे जवाब देने से मैं बच जाऊंगा, तो ये मुख्य उद्देश्य उनका ये था, इसलिए उन्होंने कटाक्ष किया। और देखो, किसी के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना तो गलत है ही, तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करेंगे, हम उनके नेताओं के खिलाफ करेंगे तो वो भी हमारे ऊपर चढ़ के आएंगे, तो बोलेंगे, हल्ला करेंगे। और अगर हमारे नेताओं के लिए कोई बोलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, और ये बातें पैदा करना इन्हीं का तो काम है कि बात पैदा करो और सवालों से बच जाओ। चलते इधर आ जाओ साइड पे, एक बोलते रहिए आपसे। हाँ, तो इसी वजह से ये लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग
हम लोग जो विपक्ष के विधायक हैं और जो जितने राजस्थान की जनता के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जितनी चीजें चल रही है, 1.25 साल इनको हो गया है और जीरो इनका धरातल पर जो इम्प्लीमेंट है वो जीरो है। और इसी वजह से सदन के अंदर क्या जवाब दें ये और क्या बोले। आप ये देख लीजिए ना, कितने बड़ा बड़ा खुद के मंत्री इन पर आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक दिन विधानसभा बजट सत्र स्टार्ट हुआ, तब आप एक जैकेट पहन के आए व्हाइट कलर की, उस समरावता कांड, इस पर क्या करें? अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला है। देखिए, इन्होंने मैनेजमेंट करने की कोशिश की। 25 तारीख को वहाँ यहाँ बड़ा आंदोलन था, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से उनके परिवार के लोगों को मना मनू के और उनको बिठा दिया है वैसे तो अभी। और अब देखा जा रहा है कब तक उनकी जमानत होगी, कोर्ट का मैटर बताया जा रहा है। ठीक है, जहाँ देखिए हमारा खुद का उद्देश्य कुछ होता नहीं है, हमारे को जनता जब कहती है कि ये काम होना है या फिर हमें खुद को गलत लगता है कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उस मुद्दे पर आते हैं। तो समरावता कांड में अभी तक न्याय मिला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आश्वासन मिला हुआ है कि उसमें न्याय किया जाएगा, सबको मुआवजा दिया जाएगा, सब चीजें की जाएगी, उसी का इंतजार है कि कब तक इनको न्याय मिलेगा और कब तक सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और नहीं होगी तो हम फिर तैयार हैं, हम 5 साल के लिए तो बैठे ही हैं, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, राजस्थान की जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए इस विधानसभा में आए हैं। तो हम लड़ते रहेंगे और मुद्दे जो हैं वो हमारे मुद्दे राजस्थान की जो आम आवाम के मुद्दे हैं और उनको हम उठाते रहेंगे। हम किसी भी कीमत पर उसमें पीछे हटने वाले हैं नहीं। आपकी महिला दोस्त संजना जाटव जो सांसद है, वो कह रही है कि अवैध वसूली हो रही है सड़कों पे। देखिए, हमारी जो सांसद है, उन्होंने तो एक ही दिन देखा, मैं तो आए दिन रोज देखती हूँ। मैंने उठाया भी है सदन के अंदर, मैंने बोला भी है, ऑन रिकॉर्ड भी है, मेरे मोबाइल से लाइव भी चलाया गया है। लेकिन आज जिस तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, उसका सरकार कोई जवाब ही देना नहीं चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज राजस्थान के जो खनिज विभाग में अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है। सवाई माधोपुर में 110 किलोमीटर का क्षेत्र है, नदी क्षेत्र, उसके अंदर एक कर्मचारी बिठा रखा। एक किलोमीटर में 110 किलोमीटर के अंदर एक एएमई, एक फोरमैन है, एक फोरमैन है, एक एएमई है, जबकि पूरी फोर्स होनी चाहिए वहां पे और अलग अलग ब्लॉक वाइज 2-2 कर्मचारी होने चाहिए ताकि अवैध खनन को रोक सके। वो हताश है, निराश है। जब उनको कॉल किया जाता है वो बोलते हैं मैडम क्या किया जाए, हम चले जाएं, पुलिस हमारा सहयोग नहीं करे तो हमको हमारा मर्डर कर दे माफिया, तो कैसे कर पाएंगे कार्रवाई। और पुलिस का पूरा सिस्टम होता है ये जैसे मजबूरी में। मिलती है जब ऐसा सवाल करते हाँ हैं, बजरी माफिया तो गाड़ियां चला देते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। तो आप भी संभल के चलते हैं? नहीं, मैं तो संभलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस काम बड़ी के लिए गाड़ी में चलते हैं? नहीं, साथ बड़ा बड़ा इशू ही नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस दिन ईश्वर ने जितना समय हमको यहाँ धरती पर, किसको अमर रहना है, अमर कौन रहेगा, आप रहेंगे या फिर और कोई रहेगा, कोई अमर नहीं रहेगा, कोई जल्दी कोई बाद में। तो मैं डर के जीना नहीं चाहती हूँ। डर के नहीं जीना चाहते? हाँ महिला दिवस तो निकल गया, हाँ। बात नहीं करी, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि इतनी बोलने की? विधानसभा में हिम्मत विंडो के सामने बस बोले तो एक यही बजरी है। माफिया सुन लेंगे इस बात को, हाँ। तो फिर वो गाड़ी पीछे देखिए, दौड़ाएंगे। एक हम हमारे मन गाड़ी से पीछे दौड़ा, सवाल बजरी माफियाओं को आपने हाँ चेताया, गाड़ी के हाँ पीछे लग हाँ, जाएगी आपके? तो बिल्कुल कोई नहीं है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो सामने, मैं तो नदी में चली गई थी कुछ दिन पहले। हाँ नदी में? हाँ, नदी में चली गई, 1 घंटा में खड़ी रही। उसके बाद सारे मुझे आप देखते, उनको पकड़ने गए? मुझे, हाँ, मैं उधर ही दौरे पे थी। हाँ। तो कुछ लोगों ने कहा साहब थोड़ा आगे चल के देखो क्या हो रहा है। हाँ। तो मैंने कहा चलो। हाँ। तो गांव वालों ने कहा तो मैं चली गई। तो जाते ही फिर मैंने कहा आप आओ, थाने वालों को कहा, माइनिंग डिपार्टमेंट को कहा। तो 1 घंटा में वहीं खड़ी रही। लोग ट्रॉली छोड़ के ट्रैक्टर को खाली कर करके भाग गए सब। और जाने से पहले आपने कुछ सुरक्षा नहीं ली? कि भागने से ना, मैं सुरक्षा की तो देखो, मैंने पहले ही बोला है, कितने टाइम जीना है वो डिसाइड हम नहीं करेंगे, वो ईश्वर डिसाइड करता है। वो कर रखा है आपका, जीने की चाहत नहीं है? आपका और हमारा सबका डिसाइड हो रखा है पहले से। हाँ, प्रारब्ध सबका लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसमें डेस्टिनी सबकी हाँ है। हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो दिख रहा है, जो नीति के अनुसार जो दिख रहा है, उस काम को करते जाइए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है हमको जी के करना क्या है, ये बताइए। जहाँ जितना ईश्वर को हमको यहाँ धरती पे कल्याण के लिए रखना, उतना ही तो रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं अब तो। एक मछली को तो नहीं एक छोड़ेंगे। मगरमच्छ कौन सा पकड़ा, कौन सा मगरमच्छ पकड़ा कह अभी रहे हैं तक? बार-बार सही जगह मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, मछली को पकड़ रहे हैं। अभी तो अपने किरोड़ी लाल जी का तो करो काम,
किरोड़ी लाल जी बार-बार कह रहे हैं कि ये किरोड़ी लाल जी की अ, बात करेंगे, आपका फोन टैप होने लग जाएगा। तो हो रहा है तो हो रहा है आपका भी? हाँ, आपका फोन टैप हो रहा है? अब ये तो हो रहा होगा, मैं तो यही कह सकती हूँ भाई हो रहा है। किरोड़ी लाल जी से बात देखो हुई फोन आपकी? कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए फोन की बात हम करते हैं तो फोन आपका हमारा किसी का भी फोन सुरक्षित नहीं होता है। ये सारी चीजें होती है जो इंटरनेट से जुड़ी होती है, जो सारी चीजें मतलब ऐसा ये मत मानिए कि आप फोन कर रहे हैं तो कोई आपको टैप नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकता, वो तो नॉर्मल चीजें हैं। तो डरना उसी को है जो गलत काम करे, तो हम क्यों डरें? ट्रेप करो, कुछ ही करो, हमारा फोन। वो मगरमच्छ वाली बात बनाते हैं, मछलियों वाली बात हाँ बनाते हैं। वो भजन लाल जी बार-बार कहते हैं हाँ मगरमच्छ और मछलियों को हम पकड़ रहे हैं, हाँ। ठीक है? उनकी सरकार पकड़ना तो काम है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में आया पर नहीं है। उससे उत्साहित होकर किरोड़ी लाल जी ने भी बहुत बोला। यहाँ पर भी बहुत सारे मंत्री बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वो वही बात है ना, किरोड़ी लाल जी आ ही नहीं रहे सदन में, सदन में आ नहीं रहे। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं टीवी बोलने वाले। हमें अच्छा नहीं, हमारा तो मतलब ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट का सदन में मंत्री। तो नहीं आ रहे, लेकिन आईफा अवार्ड में जा रहे हैं। हाँ, नहीं वो भी मैंने नहीं देखा, हमारे को तो टिकट कहाँ मिले ये और तो। आईफा का अवार्ड का टिकट नहीं मिला नहीं आपको? नहीं नहीं तो नहीं। इतना मतलब आपसे मतलब जो सरकार आपके साथ इतना कर रही है, तो मुझे ज्यादा वो भी नहीं है, पसंद आपने भी टिकट चीजें। मांगे थे मैं आईफा के? हमको पता ही नहीं किससे मांगना है टिकट। अच्छा, इच्छा तो थी आपकी जाने की। नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मतलब टीवी पे सब दिख रहा है जो भी है, आईपा अवार्ड में जो भी है भाई, हम तो गांव 100 के करोड़ लोग। चाहिए ना देखिए कराने देखिए का, दिखाना चाहिए था 100 करोड़ तो देखिए, ये तो हम नहीं गांव दिखाते। से आने वाले लोग हैं। हमको नेता ये अभिनेताओं से मतलब ज्यादा वो नहीं है, नए अभिनेताओं की तरह हम करना चाहते हैं, क्योंकि अभिनेताओं की तरह तो मोदी जी करना चाहते हैं, तो वो सीएम साहब ने बोल ही दिया सीएम कि अब इसी सवाल पे आने वाला था, लेकिन आपने बोल दिया। तो तो उनके सीएम साहब ने बोला ना अभिनेता। आईफा में सवाल किया था हाँ कि आप हीरो कौन है, तो हाँ उन्होंने हाँ मोदी जी को ठहरा दिया, हाँ बेचारे शाहरुख खान हाँ और से हाँ, तो वो सही करीना है ना। कपूर आई, तो उन्होंने कहा कि अब हम तो हीरो ही नहीं है। हमने अब ज्यादा हम लोगों को देखो, टीवी है टाइम पास करने के लिए होता है, हमारे पास कहाँ टाइम है जो टाइम पास करेंगे बिल्कुल टाइम नहीं है ना। घर हमें वालों के लिए, सबके ऐसे तो बच्चों के लिए टाइम निकलता है, टीवी क्यों देखा जाता है, पिक्चर क्यों देखा जाता है? एंटरटेनमेंट के लिए। या तो कोई अनुभव वाली पिक्चर हो उसको देखो, या फिर हम फालतू बैठे हैं तो देखो। फालतू। तो फालतू के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि फालतू हम टीवी देखें या पिक्चर देखें कोई। हाँ, अब यहाँ आओ, बैठिए, बैठ के 2-5 मिनट बात करेंगे आराम से खुल के। अब आप एक चीज बताइए मुझे, तो घर पे कैसे टाइम देते हैं आप, मैनेज कैसे करते हैं? देखिए टाइम का क्योंकि जब हमने महिला दिवस पर तो बात नहीं कर पाए हम्म, कि अब पति को, सास ससुर को, पियर वालों को भी देना पड़ता है, वहाँ पर भी मम्मी पापा सब टाइम नहीं दे पाते होंगे, बुलाने तो सुनने पड़ते होंगे। हाँ, तो मेरे परिवार में और रिश्तेदारी में मुझे ऐसा सब लोग लाइक करते हैं और सब लोग बात करना चाहते हैं, सब लोग मेरे साथ टाइम मांगते हैं मेरे से, तो टाइम तो सबको थोड़ा 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 करके देना ही पड़ता है। अब आते हैं वापस सवाल बजट पर ही, हम्म, विधानसभा की कह रहे हैं कि मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, हम्म। सत्ता पक्ष की वाली बात कह रहा है, तो कहीं ये आपको लगा ऐसा? क्यों मानेंगे अधिकारी बात? क्यों माने, आप बताइए क्यों माने? अधिकारी क्यों माने? हाँ, क्यों माने बात अधिकारी उनकी? इनलीगल काम कहते होंगे, इस वजह से नहीं मानते होंगे। नहीं, अब सदन के अंदर अधिकारी जब बैठे नहीं है लॉबी में, तो आप समझ सकते हो कितना सीरियस है वो, इनको ले मंत्रियों को लेकर, सरकार को लेकर। मतलब मंत्री के साथ जो अधिकारी लगे रहते हैं वो नहीं आते हैं? लॉबी में आप देखा करो ना, अंदर कितने अधिकारी होते सवाल हैं। लेट हो रहे हैं, जवाब लेट हो रहे सवालों हैं। के सारे सवाल असत्य बोलते हैं। सारे सवाल जो देखो, मंत्री थोड़ी बनाता है सवाल, सवाल के जवाब मंत्री थोड़ी देता है, अधिकारी बना के देते हैं। तो अधिकारी कितना बेवकूफ समझ रखे वो हैं तो अधिकारी। देवरानी जी ने भी फटकार लगाई है कि भाई जवाब समय पर पेश करिए, जवाब भाई अधिकारी तैयार ही नहीं कर रहे जवाब। तो वही चीज है ना, सबसे मेन तो यही बात है कि मंत्रियों को मैंने तो अभी भी कहा, आज भी मैं एक दो मंत्रियों से मिली तो मैंने यही कहा कि थोड़ा रुतबा बनाइए, थोड़ा लगना चाहिए। हम परिवार रुतबा की बना रखा ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, एस्कॉर्ट करके जा रहे हैं, आ नहीं, रहे हैं, सब रुतबा जा रहे हैं। इसको नहीं बोला जाता। रुतबा इसको बोला जाता है कोई गरीब जनता परेशान है, उसका तुरंत 1 घंटे के बजाय 5 मिनट में काम होना चाहिए। और जब पिछली बार हमारी सरकार थी और मैं जब सदन में बोलती थी ना, तो नीचे इम्प्लीमेंट हो जाता था काम का, नीचे धरातल पे लोग वहां से फोन आ जाता था कि मैडम हम यही है मौके पर ही, अधिकारी लोग। अच्छा, नहीं जनता और विधायक तो कह रहे हैं मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। नहीं जनता और विधायक तो कह रहे हैं मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। तो देना जवाब मंत्री को है, अधिकारी को थोड़ी देना है सदन में आके नहीं नहीं जवाब। वहाँ अधिकारी तो वहाँ साइड में बैठा है ना, झूठा जवाब दे के बैठ जाता है चुपचाप। नहीं, जनता जैसे विधानसभा है उनकी, मतलब मंत्री हैं, कन्हैया लाल चौधरी के लिए भी बोला कि फोन नहीं उठाते हैं,
सूरज सिंह रावत के लिए भी पुष्कर विधानसभा से देखो मंत्री फोन नहीं फोन उठा। की बात तो ऐसी है कि देखो इसमें किसी का दोष नहीं है। फोन वाला सिस्टम तो ऐसा है कि फोन हम लोग अब तो हम फिर भी बहुत सारे फोन उठा पा रहे हैं, और सरकार के टाइम हमारे भी 25% फोन तो छूट ही जाते थे, नहीं उठा पाते थे क्योंकि बिजी लाइफ हो जाती है, तो उसके अंदर फोन, और फोन आज का टाइम का ऐसा हो गया कि 4 घर वाले हैं तो चारों फोन करते हैं। अच्छा। घर के अंदर 4 लोग हैं, बच्चा है, बेटा है और दोनों माँ बाप है, तो मुझे तो, मैं महिला हूँ तो लड़कियां भी फोन कर दी, तो माएँ भी फोन कर दी, तो मेरे को तो सब लोग, दादी भी फोन कर देगी। तो महिलाएं, युवा, बड़े बुजुर्ग सारे लोग फोन मेरे को कर सकते हैं। जेंट्स होता है तो थोड़ा सा ये कि महिलाएं कम हो जाती है वहाँ परसेंटेज उनका, और पुरुष ज्यादा हो जाते हैं, और वो भी थोड़े बड़े होते हैं तो बड़े लोग उनसे बात करेंगे, और यूथ होगा तो यूथ उनसे बात करेगा। लेकिन हमारे लिए तो सब हो गया समान। हमारे लिए तो, मेरे लिए तो पर्सनली सारी जो कैटेगरी है, बच्चा भी होगा पढ़ने वाला भी, वो भी सीधा फोन लगा देगा, विधायक जी ये काम है। क्या कहते हैं वो बच्चे फोन लगा के आपको? देखिए कुछ कोई ऐसा भी, उदाहरण तो कई सारी लड़कियां हैं क्षेत्र के अंदर, छोटी जो बच्चियां हैं, तो मुझे पसंद करती है, तो वो घर वाले उन्हीं से फोन करवाते हैं मेरे को। अच्छा। हाँ, कि मैं मैडम से बात करो, ये काम हमारा, तो वो बोलते हैं अपनी आवाज में कि थोड़ा मैडम बोल के बताइए आपकी भाषा में, थोड़ा हमें बताइए बताइए। कि मैडम ये काम कर दीजिए माँ को। अच्छा 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 तो अच्छा। वो फिर मुझे मजबूरन उस काम को तो कुछ भी करके करना पड़ता है मुझे। अच्छा। हाँ, वो इमोशनल कार्ड होता है जो घर वाले करते हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? महिलाएं डरी डरी सी रहती है, लेकिन आप जैसी महिला से तो मैं खुद डर रहा हूँ। महिलाओं को कहिए भाई, घर के मतलब काफी डरी हुई रहती है, उनके साथ काफी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि कुछ देखिए, उनको मैसेज या हमारे चैनल के तो माध्यम से। शुरू से, देखिए मैं भी शुरू से बहुत इतना इतना नहीं थी, मेरा भी ब्रॉड माइंड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीजें यहाँ तक है कि कोई भी हम, कई बार तो परिवेश ऐसा ही होता है, घर में माहौल ऐसा होता है, तो महिलाएं थोड़ा सा झिझकती है बात करने से, और कई बार सिस्टम ये होता है कि जो अंदर कुछ नहीं है किसी के, तो स्वतंत्र बोलना है, स्वतंत्र काम करना है, तो वो बेबाक बोलेगा, उसको किसी प्रकार का डर नहीं होगा। समरावता कांड में जो नरेश मीणा के साथ जो हुआ, कुछ राजनीतिक व्यक्ति ये कहते हैं कि इसको बेवजह हीरो बना दिया गया है, और कुछ तबका कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर आपकी क्या समझ है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे चुनाव लड़ने का लोकतंत्र का सबको अधिकार है। किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा तो थोड़ा स्वभाव जिसका आक्रामक होता है, तो कोई भी गलत कार्य जो कर रहा होता है तो उसको रुका नहीं जाता है। तो जैसा कि पूरा गांव बाहर धरने पर बैठा है, और जैसे ही एसडीएम कलेक्टर साहब के आदेश से आते हैं और आके 2-3 अधिकारी कर्मचारियों को पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ऐसा करके, तो कर्मचारियों पर प्रेशर बना के, टीचर पर, आंगनबाड़ी महिला पर प्रेशर बना के 2-3 वोट कि वो ये टूट जाए, इनका जो वोटों का बहिष्कार किया है उसमें से 2-3 वोट डलवा देते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि एसडीएम ने कलेक्टर साहब का आदेश माना, और आदेश मानकर वहां आकर और कानून को हाथ में लिया, तो लोकतंत्र की हत्या की। और उस पर सामने से प्रतिक्रिया स्वाभाविक सी है कि होनी ही थी, क्योंकि कोई भी, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी इस तरीके का आक्रामक व्यक्ति हुआ, थोड़ा सा कि कोई चीजें झेल नहीं पाए, गलत देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, वो व्यक्ति आकर, नरेश मीणा था तो उसने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने पर दोषी कलेक्टर, एसडीएम और नरेश तीनों दोषी थे। थप्पड़ मारना, एक अधिकारी के ऊपर थप्पड़ मारना, आप कैसे देखते हैं? थप्पड़ मारने वाले का कैसे देखते हैं? नरेश मीणा ने थप्पड़ चाटी, हो सकता था बात से भी देखिए, समझा सकते थे। अंग्रेजों का जब राज था देश के अंदर, अंग्रेजों का राज था, तब देश की जनता ने खदेड़ा ही ना उनको, तो वो तो सबसे बड़े थे, वो तो सब कुछ मालिक थे ना उस समय। तो अधिकारी लोग भी अंग्रेज हैं। उस समय के मालिक वही थे ना। हाँ, उस समय आज हम इनको ये माने कि ये अधिकारी है तो मालिक है, तो ये गलत काम करेंगे तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो गलत कोई भी करे। अब आपके साथ कुछ होगा तो आप भी क्या अधिकारी को उड़ा देंगे, थप्पड़ उड़ा देंगे? देखिए, क्या उस सिचुएशन पर आप क्या करेंगे? आपकी वो जैसे आप डिपेंड, बहुत पेशेंस वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आप तजुर्बेकार हैं। देखिए उस समय आपका वो उस तो समय तजुर्बा आप भूल जाएंगे, आप क्या उस पेशेंस भूल समय की जाएंगे? परिस्थितियां क्या कहेगी, वो तो उस पर डिपेंड होगा। और मैंने तो एक दिन पहले, मेरे से पिछली बार ऐसा ही कुछ प्राइवेट कर्मचारी पैसे वैसे मांग रहा था आपसे? जनता से, हाँ।
तो पैसे ले लिए। मैं उधर से निकल रही थी, मेरे को लोगों ने रोका और बोला कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, डीपी के पैसे लेते हैं, ट्रांसफार्मर के पैसे लेते हैं। मैंने कहा कौन लेता है? तो सामने ही वो लड़का के ये लड़का ले रहा है, इधर आ। तो उसके दो ऐसे मारे। अच्छा, तो वो तो आप तो हाथ उठाने में डर रहा हूँ। तो उसके बाद टीवी चैनल आप के भाई बंधुओं ने बोला कि ऐसा मैं कि मेरी जनता मुझे कुछ करने के लिए बोले तो मैं तो करूँ। जनता पे डिपेंड करता है, जनता क्या चाह रही है मेरे से। जिसने मुझे चुनाव जिता के इस पद पर बिठाया है, उस जनता का कहना मैं मानूंगी, प्राथमिकता है मेरी। अच्छा, उसके अलावा बाद में सारी चीजें हैं। जिस जनता ने मुझे वोट देकर इस लायक बनाया, जिन्होंने भरोसा मेरे ऊपर जताया कि हमारे लिए कौन नेता लड़ सकता है, तो उनके लिए तो लड़ूंगी मैं। वो कहेंगे कि ये करना है तो वही करूंगी। लोग वो कहेंगे कि तुम्हें हमारे लिए न्योछावर होना, तो मैं न्योछावर भी हो जाऊंगी। जब आप स्टूडेंट थे तब सबको देखते थे आप, विधायक जी को, इन सबको हाँ। मतलब पढ़ते थे, देखते थे, इच्छा थी क्या कि मैं भी विधायक नहीं, बनूं? मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा, तो फिर क्या? मेरे माइंड में कभी नहीं आया था। मुझे मेरे को पॉलिटिक्स ज्यादा वो भी नहीं था कि मैं इंटरेस्ट नहीं था, तो मतलब नफरत थी। नफरत तो नहीं थी मुझे। मैं आईपीएस बनना चाहती थी। आईपीएस? मैं सोचती थी कि कुछ ऐसा करूं। यहाँ उड़ा रहे हो तो वहाँ पता नहीं कितना लॉ एंड ऑर्डर है, सबको आप सुधार देते। वहां से आईपीएस बनना चाहिए था। तो मुझे अगर 18 में टिकट नहीं मिलता तो अब तक मैं आईपीएस होती, लेकिन ये दुर्भाग्य कहूँ सौभाग्य कहूँ? नहीं, इसमें जो प्रकृति को मुझे जहाँ लाना है वो आ गई हूँ मैं। जो प्रकृति के अनुसार, मैं प्रकृति से विपरीत नहीं चलती हूँ मैं। तो ये 2018 मैं में सब ऐसा हुआ जनता क्या, की मतलब 2018 में ऐसा क्या हुआ कि जो आईपीएस यूपीएससी को छोड़ के और नहीं, आप देखिए, एकदम देखिए, देखिए, पॉलिटिकल, मतलब हाँ, मैंने 10 अपोजिट एकदम? साल से मैं पार्टी में सक्रिय सदस्य थी। मैं महिला कांग्रेस की महासचिव थी उस समय। विभिन्न पदों पर जो 2008 से 13 की सरकार थी, उसमें बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियों पर मैं नॉमिनेट थी जिले के अंदर। तो हाँ, सक्रिय रहे आप, सक्रिय थी। उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया था कि 18 के अंदर, क्योंकि 13 के अंदर मैंने टिकट मांगा तो उस समय मेरे वहाँ सिटिंग एमएलए था, तो मुझे नहीं मिला टिकट। और उसके बाद में 18 का मेरा टारगेट यही था कि मुझे कंटिन्यू एक ही जगह, क्योंकि प्रकृति को मुझे यहाँ रखना है तो यहाँ रखेगी। और अगर मुझे प्रकृति को यहाँ नहीं रखना, पॉलिटिक्स में नहीं रखना, तो मैं दूसरा मेरा क्षेत्र है उसमें जाऊंगी। मुझे जन सेवा कहाँ भी करनी है तो मैं उसी हिसाब से, मुझे ये लोग जहाँ मैं देखती थी कि अपराध होते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती, तो मैं उनको कैसे ठीक करूँ, तो वो माइंड में था मेरा। आपका राजनीति से मन भर जाएगा तो कौन से क्षेत्र में जाएंगे आप? किधर जाओगे आप? वापस आईपीएस की तैयारी करने जाओगे, आईएएस की, मतलब फिर नहीं, आईपीएस कब बनोगे? भरेगा अभी तो, अब निकल जाएगा टाइम आईपीएस का तो। अगर एज हो जाएगी पूरा है। हाँ, और उसके बाद क्या है वो तो फिर आपको जब ही बताएंगे, जब आना फिर हमारे पास आप। क्योंकि प्रकृति ने मुझे चाहा कि कांग्रेस से बीजेपी में चले जाएं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे इतना शौक नहीं है पॉलिटिक्स का। अच्छा, बस पॉलिटिक्स मतलब में, ये सिद्धांतवादी है, पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि कोई लत पड़ जाएगी मुझे, ऐसा नहीं है। मतलब सेवा करनी है। हाँ, अभी तक मुझे एहसास हुआ नहीं कि मैं एमएलए हूँ, दूसरी बार एमएलए हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं एमएलए हूँ। लगता नहीं है, नहीं, हमें तो लग रहा कभी है। नहीं लगता। मैं हाथ तो दो चीज लग गया कि मुझे तो आप तो एक प्रशासनिक अधिकारी भी के लायक भी है, क्योंकि आपने तैयारी करी है। मुझे नहीं लगता कि मेरे को आदत पड़ गई है किसी चीज की, पॉलिटिक्स की। एग्जाम दिया था आपने यूपीएससी? नहीं, उसी समय डिसाइड था कि अच्छा, मैं, उसी समय मतलब आनंद में नहीं। मेरी 2017 में एमए पूरा हुआ और किसमें 18 किया आपने? पॉलिटिकल साइंस से एमए किया मैंने। था तो इंटरेस्ट आपको पहले से था, मतलब चाहते तो आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते थे। आपने पॉलिटिकल साइंस में तो किया 10 तो साल से पॉलिटिक्स में थी ना मैं। हाँ, 21 हाँ, साल की उम्र में आ गई थी मैं। हाँ, 21 साल की उम्र में मैं पॉलिटिक्स में आ गई। 21 साल की उम्र में? हाँ, और 21 साल 31 की में उम्र मैं एमएलए बन गई। अच्छा, 31 में एमएलए बन गई थी मैं। 10 साल के अंदर मैंने सब 21 चीजें। साल के थे तब ऐसा क्या आया कि नहीं पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं, करें? मेरा कुछ नहीं था वैसे या ही। यार दोस्तों ने, नहीं यार आप काबिल हो, आप वास्तव नहीं, में नहीं, एक टीम नहीं, लीडर की नहीं, तरह ऐसा काम करते मेरे हो? ज्यादा यार दोस्त कोई नहीं है मेरे। यार दोस्त नहीं? नहीं, मैं ज्यादा यार दोस्त नहीं थे मेरे। मैं स्वयं विवेक से काम करती हूँ, कोई यार दोस्तों के मानती नहीं हूँ मैं किसी। कोई यारी दोस्ती ना, नहीं? ना, कोई नहीं, कारण कोई नहीं। क्या? अब ढूंढ रहे हैं मुझे। अब मेरे साथ जो पढ़ने वाली लड़कियां ना, अब ढूंढती है मुझे, दौड़ते हुए आ जाती नहीं, है। आपने दोस्त क्यों नहीं बनाया? उसका कारण क्या? मतलब घर वालों ने बोला था कि नहीं, हाँ, घर वालों उन्होंने का, मना किया होगा मेरे दोस्त नहीं फादर का बनाना? थोड़ा। हाँ, स्ट्रिक्ट हाँ, है, जैसे हमारे फादर स्ट्रिक्ट थे कि नहीं ऐसा नहीं, खबरदार खबरदार ऐसा नहीं करेगा, हाँ, तू ऐसा करेगा तो हाँ, ऐसा हाँ, करेगा। लड़कियां भी दोस्त नहीं थी मेरी। लड़कियां दोस्त नहीं? आ, लड़के? लड़के तो थे ही नहीं कभी।
पर लड़कियां, मैं तो लड़कियों की बात इसलिए कह रही हूँ कि भाई यहाँ तक भी नहीं और थी तो। आप पता नहीं कितनों को मतलब कर रहे हैं कंट्रोल सबको। हाँ, तो मेरे फादर ना किसी से दोस्ती करने से पहले ये बोलते थे कि देखिए टाइम नहीं खराब करना, अपना काम करना है, दोस्ती में फालतू बातें करना, फालतू लड़कियों से भी क्यों बात करना ज्यादा। फिर 21 में एकदम ऐसा। हाँ, 21 में एकदम से मेरे हस्बैंड थे तो मेरी शादी भी हो गई थी। 21 में या 22? पहले ही हो गई मेरी शादी, अच्छा, 17-18 में हो गई। 17 18 उस वर्ष में या 2017 18 में है। भाई 17 में होंगे तो बाल विवाह में आ जाएंगे ना भाई, 18 के बाद तो ना बालिग है बताइए। हाँ, तो हाँ 18 के अंदर शादी हो गई मेरी। हाँ, तो उसके बाद में मैं 21 के अंदर मेरे हस्बैंड लेके आए मुझे। अच्छा। हम्म, अब एक चीज बात करते यूथ हैं। में आई मैं अब सबसे पहले। हाँ। यूथ कांग्रेस में, हम्म, एनएसयूए में नहीं, नहीं, यूथ कांग्रेस में। यूथ कांग्रेस में। अब एक चीज बताइए, यदि मैं विधायक, मेरी इच्छा है विधायक बनने की, मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले? हम्म, वैसे अपना अपना जो विधानसभा क्षेत्र है सबसे पहले तो वो डिसाइड होना चाहिए। और विधानसभा क्षेत्र डिसाइड होने के बाद में आप वहाँ क्या कर सकते हो, जनता वहाँ कैसी है, आपको लाइक कर रही है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। महिलाओं की भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा, नई लोकसभा का जब उन्होंने उद्घाटन किया तब एक अमेंडमेंट लेके आया कि 33% आरक्षण महिलाओं को हर क्षेत्र में। अभी भी भारत की पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आपका क्या कहना है इसके लिए? सरकार क्या करना है? महिलाओं की भागीदारी के बारे में प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति थी, और जो आदिवासी समुदाय से वो आती है, उनको क्या उसमें बुलाया उन्होंने? सही बात है, सही बोला। उसमें बुलाया उन्होंने? अगर वो नहीं बुलाया है तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी वो बढ़ा रहे हैं, मन से कर रहे हैं? नहीं बुलाया। तो फिर बाहर कुछ और, पहला अंदर कुछ नागरिक और। कौन होता है? पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। हाँ, तो फिर उन्होंने नहीं बुलाया ना, तो राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया तो हम कैसे माने कि वो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे हैं? अच्छा, इस पर आरक्षण लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी तो करो आरक्षण लागू। अब मैंने छात्रवृत्ति का सवाल उठाया तो आपके भी एक साथी कांग्रेस के कहते हैं, पहले पूर्व मंत्री थे, अब विधायक ही है, धारीवाल जी। ये तो मर्दों का प्रदेश है। देखिए, बुजुर्ग लोग हैं, हम गांव में रहे हुए हैं, तो गांव में डायलॉग चलते रहते हैं बुजुर्गों के डायलॉग चलते रहते हैं, तो वो डायलॉग के हिसाब से उन्होंने शब्द उनका निकल गया होगा। ऐसी उनकी सोच ऐसी नहीं है, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग आदमी तो मजाक करते रहते हैं। हम गांव में, मैं तो गांव से आती हूँ, तो गांव में अगर शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो लोग इसी टाइप से बात करते रहते हैं। अब सत्ता पक्ष वालों से हम जब सवाल करते हैं कि विपक्ष वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं, इस योजना में अभी खामी है, निःशुल्क दवा योजना नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही है, तो वो सीधा जवाब क्या देते हैं मैं बता देता हूं आपको, कि कांग्रेस के कारनामे याद दिलाने लग जाते हैं। वो ऐसा जवाब देते हैं, मतलब कोई सा भी सवाल पूछो तब भी। देखिए, सबसे पहले तो ये आप भी यही पूछते चीज हैं है तो ना। शायद जवाब इस तरह हाँ की देते हाँ, हैं। यही चीज है कि वो 1.25 साल में कांग्रेस को बुला ही नहीं पा रहे हैं। और फिर एक और जवाब देते हैं कि उनकी पार्टी में तो दो खेमे हैं। बार बार यही बात करें, दो पार्टी में दो खेमे हैं। और कांग्रेस ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कांग्रेस में। कांग्रेस ने जो सरकार थी पिछले 5 सालों की, 2 साल कोरोना खाने के बाद भी, 1 साल चुनाव का निकाल दो, 1 साल शुरुआत का निकाल दो, और 2 साल कोरोना के निकाल दो, कितने निकल गए? 4 साल निकल गए। 1 साल से बचता है अगर हम देखा जाए तो। एक वो 35 दिन वो जैसे और तो वो पैंतीस एक एक 35 दिन वो 35 एक दो साल महीना, दो एक महीना तो वो तो करेंगे ना, जो सचिन पायलट हाँ, अशोक गहलोत में जो मैं आपस में हो वही जाएंगे। कह रही हूँ, 1 साल भी वो मान लो, मतलब इधर उधर का ही है ना। वो एक साल कम नहीं है। हमको टाइम कहाँ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी एक इतिहास बना है। जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके बाद से इतना काम होना, एक इतिहास बना। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाके पूछ लो आप, कि भाई कांग्रेस के राज में काम हुआ जो कभी जीवन में हमने देखा नहीं। आज मेरे वहां मक्खन की तरह रोड़े हैं,
ऐसी अभी मैं बोलूंगा ना उनको कि भाई कांग्रेस की राज में मक्खन की तरह रोडे बनी, और सीधा नितिन गडकरी का नाम ले लेंगे कि भाई नितिन गडकरी के नितिन लिए। गडकरी की तो वो रोडे अलग हैं, उन पे अरे कोई रोज किसी पूछो उनको, मेगा देखिए हाईवे की देखिए बात देखिए करो या देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की नहीं बात नहीं करो, सबका हवाला नहीं, सीधा। स्टेट रोडें हमारी बनाई हाँ, हुई इसी है। पर मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, सारी की सारी रोडें आप देखिए। राजस्थान सरकार ने बनाई, कांग्रेस राजस्थान सरकार सरकार ने जो रोडें बनाई वो तो दिख रहा है ना, वो तो नाम लिखा हुआ है ना उन पे। तो ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी रोड को हम राज्य सरकार की बता देंगे, राज्य सरकार की रोड को केंद्र सरकार की बता देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ने। हाँ, तो वो यहाँ की रोडें हैं जो हमने बनाई है, हमारे हाथों से लेटर लिख लिख के देके गए हैं, सदन में घोषणा कराई है, इम्प्लीमेंट हुआ है, आज भी रोडों के काम चल रहे हैं। कई जगह आज आपकी रोडों के सरकार कितने काम चल रहे हैं, 5 साल में खत्म नहीं होंगे मेरे क्षेत्र के अंदर, जिनका पैसा रोक रखा है इन लोगों ने। पैसा रोक रखा है, लेकिन कई जगह हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनका पैसा रोक रखा है, हम कॉलेज बना रहे हैं, आपकी उनका तरफ तो पैसा रोक रखा है। आपकी तरफ तो मक्खन की सड़कें हैं, सांगानेर जो मुख्यमंत्री जी का जो इलाका, मुख्य मुख्यमंत्री जी का जो इलाका है, अभी 3 करोड़ की सड़क बिल्कुल सपाट सट हो गई, साफ हो गई। वो 3 तो करोड़ बनानी की चाहिए ना, सीएम है तो बना दो बनाई तुरंत। बनाई नहीं बनी, लेकिन बारिश के मौसम में बह गई। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं। अब ये तो ठेकेदारों का इलाज करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को इलाज करना चाहिए। अगर ठेकेदारों का इलाज नेता करने लगे तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, और अगर ठेकेदारों का इलाज अधिकारी नहीं करे तो करे कौन, बताइए आप। अधिकारियों को करना चाहिए, उनका पेमेंट रोकना चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए जिस पर कि अगर ठेकेदार काम सही नहीं करे तो उनको क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, उसका सारा का सारा पैसा एडवांस उनके सेविंग रखनी चाहिए, उनकी एडवांस उनको पैसा जमा करवाना चाहिए। नहीं करवाते तो होंगे ना। करवाते हैं, पर उसमें भी वो अभी इतनी कमी है कि ठेकेदार अपनी मन मर्जी करेगा, अच्छा, अपनी मन मर्जी करेगा ठेकेदार। ठेकेदार बोलेगा कि मैं बनाऊं तो बनाऊं, नहीं बनाऊं तो नहीं बनाऊं रोड। अगर अधूरा छोड़ दिया तो छोड़ दिया ठेकेदार ने, उस पे कोई मतलब हम कार्रवाई करना चाहेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। अच्छा। ऐसी थोड़ी नीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, तो जब जाके मतलब सुधार हो पाएगा। अब एक अंतिम सवाल, आपका कीमती वक्त। अब आप इस सरकार से, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार कहते हैं पर्ची की सरकार है, जूली जी नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकारी योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मनमाने तरीके से बात नहीं मानते, मतलब जैसा भी है सब कुछ है। इस पर आपकी अपील क्या, आप क्या चाहते हैं, अभी दिल की बात एकदम साफ सुथरे शब्दों। देखिए, सबसे पहले तो जो इनका जो अभी का अब की बार जो एमएलए मंत्री जो भी लोग जीत कर आए हैं, उन लोगों में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, वो नियम कानून नहीं जानते हैं वो लोग। तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए सरकार को सबसे पहले तो। और जितने मंत्री बना रखे हैं, कल एक राज्यवर्धन राठौड़ जी ने जो बोला वो सबको पसंद आया। हमने भी कहा कि अच्छी तैयारी करके आए हैं, ऐसा तो नहीं था कि उसमें कांग्रेस वालों की बुराई नहीं थी, उसमें कांग्रेस वालों की बुराई भी थी, लेकिन तैयारी के साथ आए थे वो। और आधे से मंत्री पढ़ना भी नहीं जानते, पढ़ते भी ठीक से नहीं, पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ते भी ठीक से नहीं है ना। पर जो कोई उदाहरण थोड़ा सा याद हो देखिए, उदाहरण एक का एक हो तो दें। तो भी, छोटा मोटा अधिकारी मतलब अधिकतर ऐसा ही है मंत्रियों का रवैया। अच्छा, मतलब वो नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा मतलब उनको भी। अनडिसिप्लिन सबसे, यदि नंबर सबसे जीरो किसको दोगे, मतलब आप जो कौन डिसिप्लिन बिगाड़ रहा है, ऐसे कौन विधायक मंत्री ऐसा कौन है जो? मदन दिलावर को होश ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सुनो आप क्या बोलते हैं, इसके सवालों का जवाब क्या देता है। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया कि आज ही मैं वीडियो को सस्पेंड करता हूँ, वो वीडियो आज तक भी सस्पेंड नहीं हुआ। मतलब सदन के अंदर झूठ बोलना मना है, लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं आगे। झूठ बोलना पाप भी है। हाँ, असत्य बोलते हैं जो कि सदन में नहीं बोलना चाहिए। तो पाप का बचपन में मतलब नहीं है। सिखाया था कि झूठ बोलोगे तो सांप आ ठीक है, जाएगा। वो बचपन लेकिन वाली झूठ कहानी बोल रहे अलग है, हो। यहाँ नीति कानून नियम अलग चीज है। अच्छा, तो यहाँ कानून के हिसाब से जो परंपराएं, जो सदन की गरिमा है, उसको बनाए रखने के लिए सत्य बोलना चाहिए, हाँ, और वो सत्य ये लोग बोलते नहीं है। हाँ। अगर सदन के अंदर कोई ऐसे बोल रहा है कि आज ही उस वीडियो को सस्पेंड किया जाता है जिसने गलत किया, स्वीकारा उन्होंने कि हाँ गलत किया है, और उसके बाद वो आज तक भी सस्पेंड नहीं होता, तो उसको अपन क्या मान सकते हैं उस मंत्री को। मदन जी दिलावर जी की ये बात। तो और कुछ एक ऐसा और कुछ बताइए ना, तो और कुछ बताइए। बहुत बहुत बातें हैं जो फिर बाद में करेंगे, आप बहुत लंबा टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इतना कीमती वक्त दिया इन्होंने, बजट सत्र ये आए थे, सारा समय हमने ले लिया, लेकिन इंदिरा जी ने जो जो बातें कही, जो वास्तव में कुछ दिखने को भी मिल रहा है, शायद इनका तजुर्बा बोल रहा है। बहुत अच्छा इंटरव्यू,
मतलब जवाब अच्छे दिए, इंटरव्यू तो क्या पता, अब आगे हम डालेंगे तो कैसा लगेगा। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ से।